सस्रूपं प्रणाम प्रंगति विराज्यं परम भागं संतुषं परम धरम ज्ञानांत निरंतरम सूर्योग्य नमो नमस्ते सस्रूपदंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं वदं स्वदशं तत्मकातिलक्ष्यं नित्यं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितं नमामि चैतन्यं शासनं यमातीतं व्यंजनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासन पुरम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित्पल संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब दर की कागड़ तुम सब बन कलम कटा सात समुंदर सहित सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर ज्ञान गद गद की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सिमरन का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव शिवरण की महिमा बता रहे हैं, शिवरण का गुण समझा रहे हैं, शिवरण का रटना करने का तरीका बता रहे हैं। ये किसके लिए महाराज जोर दे रहे हैं, क्या कारण है? ये आत्मा ब्रह्म है, ये जीव नहीं है। गर्भ में मलमूत्र खा करके जीव बन गई, ये अपना ब्रह्मपना भूल गई। तो इसकी ब्रह्मपणे की याद दिलाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं कि ब्रह्म के नाम की रटना करोगे तो ये आत्मा ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं इस ब्रह्म आत्मा का जीवपना बन गया तो ब्रह्म होना बहुत कठिन है। बात समझ में आना बहुत कठिन। इस समझ के लिए ही सदगुरु देव समझा रहे हैं कि समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत गहरइए वे, ऐसी भगत गहरइए वे, सतगुरु धार शीस पर राम राम मुख कहिए। अगर भक्ति चाहिए, आत्मा ब्रह्म रूप बनना चाहती है, परमात्मा रूप बनना चाहती है, तो समझ समझ दो बार महाराज ने समझ लिखी है। एक तो ब्रह्म के नाम में समझ, दूसरी इसको कैसे रटा जावे वो समझ। ये दोनों चीज समझ तेरे किस पे आएगी? शीश पे। सतगुरु धार शीश पर, बुद्धि शीश पे रहती है। इस बुद्धि पे ये दो समझ कर, ऐसा सत्य केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक जब आ जाएगा तो प्राणिया मोक्ष का ज्ञान धारण करने में कोई कमी कसर नहीं। अगर परम पद में मिलना है तो, और नहीं मिलना है तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अब ब्रह्म होनो वो तो जीव ब्रह्म सुन हो, ये या को पकड़ सके नहीं कोई। ये जीव ब्रह्म ही है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। पर अब ब्रह्म होनो आदरे पहले आयो कान, एक ब्रह्म से बिछड़ करके क्यों आया और अब वापिस ब्रह्म में मिलने के लिए तड़प रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म से आया वहां, यहाँ परमात्मा पद की प्राप्ति करने की, परंतु गर्भ में मलमूत्र खा करके आने की विधि तो जान गया, पर उलट मंकनाल होकर जाने की विधि ये जाना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कड़ समझा रहे हैं, समझ समझ दो। राम राम तो सबके पास है,
और इसने रटने की समझ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन बगलिंग के मतन सो जीव आयो ग्रभवास, आया सोई विद चाहिए राम मिलने के काज। जिस भगलिंग के मतन सो गर्भ में आया है, वो ही भगलिंग का मंथन चाहिए राम मिलने के लिए। क्योंकि कागलियो लिंग असल है, जिभ्यासो भग होय, अबे मंथन मुख किया, मंथन मुख किया पार ब्रह्म को नाम ने अंचर, आकार बिन सो आवे घट गांव, जीव का सब फंद काटे। बिना आकार के जब ये मंथन होगा कागलिया से और जिव्या से, इसका रकार मकार का सांसों सांस से मंथन होगा। रकार मकार कागलिया जिव्या से आएगा, ऊंसा सांस मंथन होगा। मंथन दो से होता है कि एक से होता है? दो से। तो जोड़े से मंथन कर, स्त्री पुरुष के जोड़े से, तो ये नेंचर पारब्रह्म से केवल पद से आएगा, बिना आकार के, और घट में लेने को आएगा। वो जीव का सारा फंद काट दे। कौन सा फंद है जीव में? महाराज फरमाते हैं इसमें अशुभ देव है, शुभ शरीर देव, शुभ देवों का शरीर बना हुआ है, त्रिगुणी माया का, चार भुजा नाथ का। इसमें ये जीव हो जाता है अशुभ देव बन। सबसे ज्यादा तो अशुभ कौन है? ब्रह्मणा। ब्रह्मणा को ही अशुभ देव भैरू बताया। जब ब्रह्मणा घट में जागृत होती है तो उसको किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता, किसी प्रकार के उसको बुद्धि पे समझ नहीं आता। और ब्रह्मणा क्यों जागृत होती है? चाइना से। इसके घट में चाइना ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, आशा ज्यादा है। उसके ब्रह्मणा दुबद्या, दुबद्या दुर्मति, दुबद्या दुर्मति दुर्गा, पाखंड पाबूजी, ये सब जो बाहर देवों के नाम है, वो सब घट में अशुभ देव विराजमान है। ये अशुभ देव जब तक घट में रहेंगे तब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। उस परमात्मा में मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब कर्म ढीले पड़ेंगे, कर्म अड़के होंगे, जब जाके ये अशुभ देव का संग आत्मा छोड़ेगी। मन जोरावर होता है अशुभ देव से और रात जमाता है, और आत्मा पीछे रहती है। और जब ये रटना इस तरीके से होगी, सांसों श्वास में रकार मकार से जोड़े के साथ कागलिया जिव्या से, ये तरीका किसके लिए महाराज ने लिखा? इससे ये मन निर्मल होगा, अशुभ देव का संग आत्मा छोड़ देगी और ब्रह्म का ज्ञान का संग करे। तो फिर इसके जो कर्मों का जो जोर है ना, वो जोर लगेगा नहीं कर्मों, न पाप का लगेगा न कर्म का। थोड़े बहुत जो भुगतने होते हैं प्रारब्ध, तो वो हल्के में कट जाते हैं, सुई चुप के, कांटा चुप के। थोड़ी का हुक्म सुई पे निकल जाता। इसलिए सुखराम जी आज कह रहे सिमरन के अंग में, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। अब यहाँ निज नाम कौन सा है? निरंतर है ब्रह्म का नाम, राम का नाम ही निरंतर लाता है।
राम के नाम की रटना के बिना नेंचर आएगा नहीं। तो ब्रह्म के अंदर राम का नाम मिलाता है, नेंचर तो आता है तब वो खटा खटा कवड़ों को छेदन करके आत्मा को साथ ले जाता है। पर कर्म कटते हैं राम नाम की रटना से, सांसों सांस मंथन से। मंथन के बिना कर्म ढीले नहीं होते। श्वास में रटना से पाप खत्म होते हैं, पर श्वास से कर्म खत्म। ये मंथन जबरदस्त है। और जिसके मुख में यह हरिनाम और मंथन बराबर चलता रहेगा तो कर्म हावी नहीं होंगे, ढीले पड़ जाएंगे। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। अब भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? महाराज फरमाते हैं संसार में काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये अशुभ देव, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अहंकार क्रोध, ये जम है। अहंकार है जम है, क्रोध है वो काल है। और ये सब छल छिद्र है, जितने भी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, मन रूपी भूत के, ये सब पीछे लगे हुए। ये रावण की सेना लगी हुई है। और राम का जब राज हो जाएगा तो फिर राम की सेना इतनी हावी होगी कि मन रूपी रावण को और सेना को सबको पटक के छाड़। विषय व्याध आदि व्याधि उपाधि का जो रोग लगा हुआ है शरीर के, मन के और आत्मा, अधिदेव अधिभूत अधिताप, त्रिय ताप सताते हैं। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहेब का प्यार। तीन ताप सब दाज रहे हैं। साहेब का जो प्यारा राम नाम को सांसों सांस रटता है, वही तीन ताप से उबर सकता है, नहीं तो उबर नहीं सकता। ये तीन ताप का रोग व्यापता रहता आत्मा, और बार बार ये त्रिय ताप ही जन्मने मरने में लाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये विषय व्याध और त्रिय ताप धीरे धीरे इस रटना से ढीले पड़ जाते। धीरे धीरे जो जो आत्मा परमात्मा में मिलती है, त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं सब ऐसे ढीले पड़ जाते हैं कि चल भी नहीं सकते। जब इसकी 84 कट जाती, नरदेव भी 84 में ही है, फिर वापिस से मलमूत्र खाने को आत्मा नहीं आई। जीत जन निर्मल होई, ये आत्मा बिल्कुल शुद्ध निर्मल जड़ के सब। निर्मल शुद्ध जड़ होगा तो हीरा पड़ा हुआ देड़े में चरम चक्षु से नहीं दिखेगा, ज्ञान रूपी नेत्र से दिखता रहे। आत्मा के उपरण जो आवरण है वो सब साफ हो जाए। जीत इस राम के नाम से आत्मा इन सबको जीत लेगी। विषय व्याध को, भूत प्रेत छल छिद्र को, जम को, 84 के रोग को, सबको जीत। तब सुखराम जी महाराज के उस देश के वासी जो हरि के जन बन जाएंगे, राम सने कह दो, हरि के जन कह दो, हरिजन कह दो, तो राम सने ही बाजिया प्रगटिया जुग माई। वो कौन जुग में प्रकट होता है? 3 लोक 14 भुवन में। कौन होता है? भूल भरम अज्ञान तेरे ज्ञान दियो तत्सार। भूल खत्म हो जाती है, भरम खत्म हो जाता है, और अज्ञान पने का नाश हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञान तत्व सार का झंडा फड़कता है पूरे घट में, शरीर में, और विधेय मंडल में, देही मंडल, और बाहर भी ज्ञान का ही झंडा फड़कता है। वो अपने रूप का, खुद का नहीं फड़काता। वो सब जगत में राम सने ही है। वो राम से सने करके उसमें मिल गई आत्मा। ये पहचान बता रहे राम सने। शरीर को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को। आत्मा राम से नहीं बनेगी, 3 लोक में प्रकट होगी। मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, सब लोकों में उसकी महिमा होगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। विष्णु ब्रह्मा और शिव तीनों चाहते हैं कि ऐसे केवली भगवान, ऐसे केवल भक्ति करने वाले हरि के जन राम सने मृत्यु लोक में रहे। और ऐसे केवल ज्ञान को देव प्रणाम करते, कि बाँचने वाले को करते हैं। केवल ज्ञान को
देव प्रणाम करते हैं कि सत्य तो यही है। सत्य तो कौन है? ये केवल ज्ञान ही सत्य है, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, तत्व ज्ञान ही सत्य है। और इस सत्य का जब संग आत्मा कर लेगी, सत्य आत्मा ब्रह्म, तो ये निज नाम जो ब्रह्म का है, ये आत्मा को ब्रह्म रूप बना दे, परमात्मा रूप बन जाएगी। इसका कन्यापना खत्म हो जाए, पुरुष रूप बन जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इस निज नाम ब्रह्म के निजी नाम में इतना पराक्रम है कि मंथन करने से सारे कर्म और पाप का छुटकारा हो जाता है आत्मा से, तभी ये परम मोक्ष में जाती है। जब तक इनका छुटकारा नहीं होता है, तब तक आती रहती है, जाती रहती है। और ये बदला कब चूकता है? सारा वैसे देने से नहीं चूकता है। पंच तत्व शरीर सब परिवार कुटुंब में आता है, तो उससे उसका सारा दुख सुख भोगता हुआ आज जीवन ग्रस्त में रहे, तो वो पितृ ऋण चूक जाता है। देव ऋण, चारों भुजा नाथ का शरीर लेकर के उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करे तो देव ऋण चूक जाता है। और ऋषि ऋण, ब्रह्मा जी की पुत्री आत्मा ब्रह्म भक्ति में लीन रहती है, तो सारा ऋण चूक जाता है। बुद्धि ब्रह्मा जी ने जबड़ दी है ज्ञान ध्यान भक्ति धारण करने के लिए। नर नारी को ऐसी जबर बुद्धि दी है ब्रह्मा। बुद्धि के दाता कौन है? ब्रह्मा जी। शुद्धि के दाता कौन है? शिव जी। और श्वास के दाता कौन है? शक्ति देवी। 5 शक्ति का वाहन है। शुद्धि शिव जी का वाहन, बुद्धि ब्रह्मा जी का। और जीव से ऐसा ब्रह्म ज्ञान धारण करके, ऐसा राम नाम का मंथन करके और आत्मा चेतन हो जाती है, वो विष्णु के साथ। अब चारों गुण इन 4 भुजानाथ के शरीर में ही है कि बाहर है? जिसके चारों गुण है वो आत्मा परमात्मा में मिले, ये ब्रह्म के माय मिला। उसके लिए सदगुरुदेव कहते हैं तो जा सेवरिया हरि नाम जीतने शान घुराया, मिला ब्रह्म में जाय सुन्न में सैर बसाया। जिसने हरि नाम सिमरा है, ब्रह्म का निजी नाम सिमरा है, मृत्यु लोक में नरदेह पाके जीत का निशान गिराया। निशान गुरता है जीत का। और शरीर रहते ही आत्मा ब्रह्म में कैसे मिलती है? तो शून्य में जाके घर कर ले, विधेय मंडल वंश तत्व नौतर लिंग शरीर से आगे अपना घर कर लेती है। वो घर किसके साथ होता है? ब्रह्म के नाम से और सत्स्वरूप के निज नाम से। तो निज नाम सो निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम मिलता है। केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता ही, केवल को बच के ही केवल होता है। एक सृजनहार परमात्मा के नाम को रटने की विधि धारण करके और केवल पद में आत्मा निश्चर का लेने को, अति आत्मा को, और वही केवल पद में लेती जाती, वही ब्रह्म में उसका निशान घुरता है। जो जड़ गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यो जाय नाम जुगमाय निशानी। इस जग शरीर के अंदर इस केवल नाम की निशानी है। ये इनके मंथन का गुण है। इस सत्स्वरूप का निजी नाम जब आ जाता है, तो जैसे समुद्र में लूण, समुद्र में महाराज फरमाते हैं नदियां गिर करके समुद्र रूप बन जाती है। लूण की डली डालो तो 10-15 बार इसको मसलने से जल रूप बन जाती है लूण।
इसलिए सुखराम जी महाराज की सारी नदियां उसमें मिलके समुद्र रूप बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार पंच तत्व 3.5 करोड़ रोमावली 99 करोड़ नाड़ियों में आत्मा बसती हुई गगन मंडल में घर कर ले। इसलिए अंचर के साथ प्राण मिले यो जाए नाम जग माय निशान। बस सिर्फ नाम की ऐसी निशानी है पंच तत्वों में कि प्राण शरीर रहते हुए उस गगन मंडल में निवास कर। ये कुछ है नहीं इसमें, जैसे अंधेरे में हाथ है पकड़ रखा है, बस ऐसे समझ जाओ कि आत्मा को ब्रह्म परमात्मा ने पकड़ रखा, निजी नाम नियंत्रण ने पकड़ रखा है। और नाम के पराक्रम से गुण प्रकट होता रहता है रोम रोम में। रग रग बोले राम जी रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन हो रहा सोई। भजन करने वाले कई कहते हैं कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, कुछ होता ही नहीं है, बस सिर्फ रटना चलती रहती है और ऊपर शब्द जीना जीना गन्ना है। ब्रह्मांड में रहता है, ब्रह्मांड के आर पार रहता है पास में, तो थोड़ा तेज आवाज आती है। और जब जू जू महाराज फरमाते उसमें मिलता जाता है केवल की बारी सिद्ध शिला भंवर गुफा छेदन करके जब केवल पद आनंद पद में समाता है तो बिल्कुल झीणा हो जाता है। सत सो सत, सत तो जीर्ण जीर्ण सो जीणा माया। माया की आवाज बड़ी होती है और वो सत्य की आवाज जीणी होती है। तो जीणी आवाज को कौन सुनता है? ये जीणा ही आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म के नाम का आनंद ले सकता। इंद्रियां उसका सुख लेती है, समाधि अवस्था होती है, ध्यानी वृत्ति हो जाती है, रटना चलती रहती है, कभी सांस चलता है, कभी मुंह चलता रहता है, कभी इंद्रियां शीतल पड़ी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विषय रस ताप धीरे धीरे दाप जाती है। बिल्कुल आत्मा ऐसी हो जाती है उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो पावन थोता बेत है हंसा के अस्तु, उसकी स्थिति बता रहे महाराज, जो मिल गया चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। तो दिन दिन हंसवे दू बड़ो खीण पड़े आधे, थाके मन सुख राम के केवल पांचों ये। दिन दिन हंस में दू बड़ो, हंस मतलब आत्मा गरीब बड़ी, दूबड़ा है ना गरीब, मैंपना खत्म हो जाता, मैं मेरा ये तो रहता ही। दिन दिन हंसवे दूबड़ो खीण पड़े आधे, और दे बिल्कुल ढीली, कुछ जन है ही नहीं, कुछ शांति नहीं, जन अधगेला हुआ वैसे। देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बहन ऐसा जैसे राजा का तखत, दिखने में मुंड की जैसे, जब वचन बोलता है जब मालूम पड़ता है राजा तखत पे बैठ। कौन से वचन? एक साख ऐसी ले डारे किसको यह रत्न, लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ, ठेठ ऊपर की समझ। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से इस नाम की ऐसी महिमा होती है, जग में निशान घुटता है, वो ऐसा जीना हो जाता है। ध्यान समय सुन सन मने दिन दिन हंसवे दूबड़ो खीण पड़े या देह, थाके मन सुखराम, मन पांगला हो जाता है। केवल पांचों ये है, उस केवल में जो जो मिलते हो ये पांचों विषय त्रिय ताप सब ढीले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कहा कहो इन नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया नटराम रे गरक हुआ इन माय। मैं इस नाम की महिमा कहाँ आपको कहूं, ये ठेठ अगम देश में इसकी लखनी मन अगम देश में निवास हो जाता है आत्मा का, और उस ब्रह्म के निजी नाम में और सत्स्वरूप के निजी नाम का दोनों का गुण उसको ऐसा प्रकट होता है रट नाम रटने में कि वो गरक गरक हो जाती है आत्मा, उसमें लीन हो जाती। तो ये पराक्रम किसका है? बाँचने वाले का है, सुनने वाले का है, या महाराज फरमाते हैं उसकी खुद की ताकत है? नहीं, महाराज फरमाते हैं ये किसकी ताकत है कि राम नाम निज सार समझ सिमरे जन कोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट हुई। ये राम नाम निज सार है ब्रह्म का खास, इसको समझ करके ऊंचा सांस में
ब्रह्म का नाम समझे, फिर सांसों सांस मंथन को समझे, दो समझ करे, और फिर जबरदस्त सिमरण करे दिन रात, तो महाराज फरमाते वो स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक में प्रकट हो जाती। कौन? ये राम का नाम जबर प्रकट हो जाता। और भक्ति करने वाला भगत संत, महाराज फरमाते उसकी महिमा होती। क्या महिमा होती है? कौन करता है? जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध को दर्शन चाहे। जब मर्याद मानता है, महिमा करता है, और उसके पास लेने को नहीं आता आत्मा, दूरा से जम भी दंडोत प्रणाम। शरीर में जम कौन है? अहंकार। ये ढीला पड़ जाता है। ये अहंकार ही आत्मा को रोकता है। और अहंकार से उपना पांच तत्व परवान, अहंकार से ही पंच तत्वों में आत्मा आती है। और अहंकार बिल्कुल मर्याद मानने लग जाता है, प्रणाम करने लग जाता है। तो महाराज फरमाते अहंकार कौन है? मैं और मेरा, अहूं बा हूं पद, ये अहंकार, आपो आपदा, ये अहंकार। ये जिसके पास में है तो समझ आओ वो अभी परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। चाहे ज्ञानी हो, चाहे ज्ञान करने वाला हो, चाहे सुनने। दूरासु दंडोत कौन करता है? अहंकार। अपना तो ममम तो अहुबा ऊपत, काटने का आप गठबंधन उससे अलग बता रहे हो। अनगढ़ देव मेरे को मालूम ही नहीं, बताओ। तब सुखराम जी ने कहा आपो तजदे आपदा हूं पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो यार आए। तो ऐसा होकर के आज जब अनगढ़ देव बताओ, नहीं तो कैसे? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध का दर्शन चावे। अरे मोंगा पितर भूत अगत सुन ताई हर साया, सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। घर में कोई बडेरे होते हैं, कोई मोंगा में, कोई पितर योनि में, कोई झुंझार में, कोई भूत प्रेत आत्मा में, कोई अवगति में। जैसे जैसे कर्म करते हैं वो उसी योनि में चली जाती है, उसी जगह भेज देते हैं। वो उसके कर्म लेके जाते हैं, तो परमात्मा भेजते हैं कर्म। तो जिसके घर में ये केवल भक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान निरपेक्ष निर्णय होता है, जिसके भक्ति में कोई प्रकार का आपा आपदा आऊबा हूं पद नहीं है, तो वो मोंगा पितर भूत जितनी भी देव आत्मा अगति में गई हो, तो या भूत प्रेत में गई हो, या हवा की काया है, ये देवता योनि में गई हो, ये सब हवा की काया। और ये सब सुनती है। भूख प्यास भी लगती है, वासना के भी भूखे हैं। लक्ष्य 84 में चले जाती है जब शरीर मिल जाता है, या परम मोक्ष चले जाता है तो भी उसको उसमें समा जाती है। तब फिर भूख प्यास की जरूरतें उनको मिलती रहती है शरीर से। और जो हवा की काया, जिसके पंच तत्व तो शरीर नहीं है, सिर्फ नौतक लिंग शरीर है, तो फिर वो भूत प्रेत हो, चाहे देव काया हो, चाहे अवगति काया हो, चाहे ब्रह्म काया, वासना के भूखे हैं। इच्छा शक्ति का साथ रहता है और वासना से फिरती रहती, डोलती रहती, और सारा सोचता है भूत भविष्य वर्तमान, तीनों सोचता है इनको चारों। एक परम मोक्ष में चला गया तो वो 3 लोक में लकीस्तानी है, और क्या लक्ष्य 84 में चले गया तो वो अपने उसमें मस्त है। और ये चारों काया महाराज फरमाते हैं, जाचनिक, कार्णिक, महाकार्णिक ब्रह्म काया, कार्णिक देव काया, जाचनिक और अवगति, अधोगति और अवगति, और कार्णिक और महाकार्ण, ये 4 काया हवा की। जिसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन सी काया है? अवगति, जिसकी गति रुक जाती, जो घर से उठ के जाती है घर में ही बैठी, उसकी गति रुक जाती। सब बडेरे कहते हैं भाई ये दिखते हैं तो समझ आओ इसकी गति नहीं, इसको स्थान नहीं मिला। उसके लिए कई कहते हैं भागवत बचाओ, गीता बचाओ। और ये संतों की वाणी गढ़ प्राण है। ये भागवत गीता का सबका सार है, चारों वेदों का, 18 प्राण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, सबका सार मूल है। ये गढ़ प्राण है संतों की वाणी, सबका निर्णय कर रही है।
बोंगा पीत भूत अगत सुनता ही हर्ष आया। अगति में गया हो, अधोगति में गया हो, मोंगा में, भीतर भूत में, चाहे कार्णिक देव काया में, जिसके ये घर में ब्रह्म भक्ति होती है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है, वो खुशी होती है कि हमारे को नरदेह मिलेगी ब्रह्म भक्ति के पराक्रम से। ऐसा नाम का ये प्रताप है, जीव को शिव मिला है। इस जीव को परम पद की प्राप्ति कराने वाला ये ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म का ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। आशा को तज करके, निराश होकर के भक्ति करो। निराशा नहीं है, निराश यानी आशा से अलग। तीन लोक के सुख को छोड़ोगे जब चौथे लोक का सुख मिलेगा। जब तक तीन लोक के सुख की आशा है, तीन लोक उन शरीर में, ये शरीर तीन लोक है, इसके अंदर जब तक तेरी आशा है संसार में पूजित होने की, महिमा कराने की, मैं मेरा की, अपना तो ममम तव की, अऊबा हूं पद की, तो समझ जा तेरे को जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी हरजस बोल रहे हैं कि संसार में जब तक जिसके आशा है, चाहना है, तब तक सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगने लार है मत डूबो रे लो। ये संसार का सुख सपने जैसा है, सपना खत्म हो और सुख खत्म हो जाए। माया ठगनी तेरे पीछे है, पहले लेके भोग भोगावे पीछे गर्दन मारे। सो की होकर आवसी, दो की होकर चार। पहले भोग भोगाने के लिए तेरे को सुख देगी और फिर जब सुख दाप के दे फिर तेरे से चली जाएगी, तो वो दुख ही दुख है। इसलिए इसको माया को ठगनी बताया है। लक्ष्मी माया को ठगनी नहीं बताया। इच्छा शक्ति और करामात करतु सिद्धाई आपो आपदा हूं पद, ये सब माया ठगनी में फंसा। ये आत्मा को फंसाती रहती, ये माया ठगनी है। क्यों? बस माया के जोर है नाना विद गाता, सिमरन बिन संसार में माया की बात। जब तक परम प्राप्ति का सिमरन का गुण नहीं है, तब तक वो यही बातें करेगा, मैं ऐसा, तू ऐसा, मेरे गुरु, मेरे चेले, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा ज्ञान करता हूँ, मेरे गुरु ऐसे हैं, बस यही ये बातें। मेरा 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 और तेरा, बस मेरा और तेरा। तो यही माया का जोर है जबरदस्त। बिना सिमरन के हजारों बातें करते, कई उदाहरण किससे भी करते हैं, ज्ञान करते हैं तो परंतु ब्रह्म नाम की रटना का गुण कहते हैं, परमात्मा के नाम की रटना करो, पर कैसे करो ये कोई समझ। कैसे भी करो सब मिल जाओगे। कैसे मिलोगे भाई? ये छोड़े ही नहीं, माया ठगनी है। आपो आपदा हूं पद, मैं मेरा, ये सब ठगनी है माया। इसको माया कहा। अशुभ देव में सब माया है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब कहूंगा वो, सुखदेव जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पार। इस ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि पे धारण करके और इस मंथन को जबरदस्त करो, सांसों सांस राम के नाम का मंथन करो जबरदस्त, तो ये सब जम तेरे अंदर में जो फंसे हुए हैं ये सब थक जाएंगे, ये सब ढीले पड़ जाएंगे, ये सब हथियार छोड़ देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। जब ये आत्मसमर्पण कर दिया तो तुम अमरापुर में पहुंच जाओ, हे आत्मा राम सने बन जाओ, किसी प्रकार की कमी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपो आपदा हूं पद है, यही जम है, यही अहंकार है, यही महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये मन के सब बनाए हुए, मन रूपी रावण है और इनके ये सेना। ये माया बताइए सुखराम, शरीर को भी नहीं बताया, न लक्ष्मी को बताया है, न उत्पत्ति को बताया है। कोई स्त्री उत्पत्ति को, ग्रस्त को धारण करे उसको माया कहते हैं, महाराज के लिए नहीं। दृष्टि उत्पत्ति है वो तो। महाराज फरमाते माया कौन है? ये अशुभ देव घट में बैठे हैं। अहुमा हूं पद आपो आपदा, मैं मेरा, राग द्वेष,
मेरी तेरी ये माया है, ये आत्मा को घेर लेती है, यही रटना नहीं करने देती है, यही ज्ञान का निर्णय निरपेक्ष नहीं करने देती। बस मैं 24 घंटे, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं। नगरी तो एक है, राजा दो रहेंगे कैसे? मन और ज्ञान। ज्ञान सर्वोपरि है, मन सर्वोपरि, ये समझ। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरु, सबने राम 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 राम।